वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस समय न बिजली होती थी, न ही आने जाने का कोई साधन होता था। कहीं किसी को आना जाना हो तो वे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी पर ही जाते थे या फिर पैदल यात्रा किया करते थे। उस समय न कोई टेलीफोन तार, किसी प्रकार की कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। आज के युग में जो आधुनिक सुविधाएं हैं, उस जमाने में ये सब नहीं होती थी। गंगा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। उस मुखिया का नियम था कि वह रोज तड़के उठकर गंगा नदी में स्नान करने जाता था। चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, उसकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आता था। वह रोज गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता और वहीं से स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता था। हर साल माघ मास में वह स्नान किया करता था। समय बीतने लगा। तीनों बेटे उसके बड़े हुए, कमाने लगे और उनका विवाह हुआ। तीनों बेटे अपनी अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए अलग अलग रहने लगे। घर का मुखिया बुढ़ा हो चुका था। अब उसे चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती थी। उसे दिखाई भी कम देने लगा था। वह लकड़ी की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। माघ का महीना लगने वाला था तो वह दुखी और उदास बैठा हुआ था। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि हे स्वामी, आप परेशान दिखाई देते हैं। तब मुखिया बोला कि भगवान, माघ का महीना लगने वाला है, ठंड भी बहुत पड़ रही है। मुझसे सुबह सुबह चलने में बहुत परेशानी होती है। गंगा नदी पर जाकर नहाने में परेशानी होती है। अगर सुबह सुबह कोई एक जरा गंगा नदी से जल लाकर दे दे तो मेरा माघ स्नान सफल हो जाएगा। भगवान, जब मैं 10 वर्ष का था तब से ही मैं गंगा नदी में स्नान करता रहा हूँ। मुझे ये बावड़ी, कुएं, तालाब के जल से नहाना अच्छा नहीं लगता। तब उसकी पत्नी बोली कि आप तो भाग्यशाली हैं, आपके 3 पुत्र हैं और 3 पुत्र वधुएं हैं। आप उनसे कह दो, तीनों बारी बारी से आपको गंगा नदी में से एक चरा जल लाकर दे देंगे। तब मुखिया ने अपने बड़े बेटे की बहू से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी, सुबह सुबह मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। अगर आप कहें तो मैं 11-12 बजे तक गंगा नदी से जल लाकर दे दूंगी। फिर मुखिया ने मंझले बेटे की बहू से पूछा तो उसने भी मना कर दिया और कहा कि पिताजी, अभी आपके पोते पोती बहुत छोटे हैं। सुबह सुबह का सारा समय तो मुझे उनको ही देना पड़ता है। मेरे लिए सुबह सुबह पानी लेकर आना संभव नहीं है। तब मुखिया दुखी मन से तीसरे बेटे की बहू से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी, मैं रोज आपके लिए तड़के ही एक चरा गंगा नदी से जल लाकर दे दूंगी। तो वह बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, मैं रोज आपके लिए गंगा नदी से एक चरा भरकर ला दिया करूंगी। इस तरह छोटी बहू पूरे माघ मास में गंगा नदी में से एक चरा जल भरकर लाकर
अपने ससुर को देती, जिससे वह मुखिया नहाता और इस तरह पूरा माघ का महीना पूरा हो गया। तब माघ पूर्णिमा की शाम को छोटी बहू सास ससुर के पास आई और चरा लेकर जाने लगी, तो चरा उसे भारी भारी लगा। तो उसने अपने सास ससुर से पूछा कि माँ, बाबूजी, आज चरा भारी क्यों है? क्या बाबूजी ने सुबह स्नान नहीं किया? तब सास ने कहा कि बहू, तेरे ससुर खाना खाए बिना रह सकते हैं, नहाए बिना नहीं रह सकते। तब बहू ने कहा कि माँ, बाबूजी, चरा तो भरा हुआ है। तब बहू ने चरे में हाथ डालकर देखा तो चरा सोने की मोरों से भरा हुआ था। छोटी बहू ने चरे में सोने की मोहरें होने वाली बात अपने सास ससुर को बताई और छोटी बहू चरे को लाकर सास ससुर के चरणों में रख देती है। तब सास ससुर ने छोटी बहू से कहा कि बहू, गंगा मैया ने तुम्हें माघ मास का आशीर्वाद दिया है, यह तुम रख लो। जब इस बात का पता दोनों बड़ी बहुओं को लगा तो वे बहुत पछताई। हे माघ देवता, जैसा आपने छोटी बहू का घर धन दौलत से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।